दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कोरोना के नाम पर मरीजों के साथ धोखा, यहाँ तक कि मरीजों का किडनी निकालने की खबर भी बहुत फैल रही है। आखिर क्या है पूरा मामला? एक किडनी कितने रुपए में बिकता होगा? दोस्तों, हम तो यही कहेंगे, हॉस्पिटल जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, वरना जो आपके साथ होने वाला है उसका अंदाजा भी नहीं लगेगा आपको। इसलिए वीडियो को अंत तक चिपक कर बैठकर देखना। दोस्तों, डॉक्टर ही एक अकेला शख्स होता है जिसे भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जब ऊपर वाला ही कुछ नहीं कर पाता तब जाकर डॉक्टर एक इंसान की जान बचाता है। लेकिन तब क्या हो, जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं वही हमारी रक्षा करने के बजाय भक्षक बनकर हमारी जिंदगी तबाह करने में लग जाए। ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए। क्योंकि दोस्तों, मानवता की मिसाल कहे जाने वाले इन डॉक्टर्स की छवि अब वाकई में खराब हो चुकी है, और उसका असली सच तो खास करके इस महामारी के दौरान पता चल रहा है, जिसे जानने के बाद आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो में ऐसे खुलासे करने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको साफ शब्दों में बता दें कि जिन सफेद कोट पहने डॉक्टर्स को आप भगवान कहते हैं, इस टाइम उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है भोले भाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। हालांकि हर सफेद कोट पहना इंसान ऐसा नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करते हैं और अपने द्वारा लिए गए शपथ का पालन करते हैं। इस तरह के कई सारे मामले भी हमें देखने को मिले हैं, जहां पर डॉक्टर्स ने दिन रात सेवा करके मरीजों को न सिर्फ मौत के चंगुल से निकाला है, बल्कि खुद की जान को भी खतरे में डाला है। और तो और पिछले 1 साल से तो कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, जो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन इस तरह के लोग आपको इक्का दुक्का ही देखने को मिलेंगे, बाकी तो हर जगह धांधलेबाजी चली रही है। तो पेशेंट की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर मैक्सिमम बिलिंग करो। तो चलिए हम आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाते हैं कि आपको कब, कहां और कैसे लूटा जाता है। दोस्तों, हमें लूटने की सबसे पहली शुरुआत होती है हमारी गली मोहल्ले में अपनी दुकान खोले झोला छाप डॉक्टर से। आपने ये चीज देखी होगी कि किसी भी हॉस्पिटल के खुलने के कुछ ही समय बाद ही उसमें भारी भरकम भीड़ होने लगती है। यहाँ सवाल ये आता है कि ये कैसे होता है, क्योंकि किसी भी नए बिजनेस को सेटल होने में सालों लग जाते हैं, पर इन हॉस्पिटल्स की भीड़ तुरंत ही बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि ये झोला छाप डॉक्टर ही है, जो अगर मरीज को सर्दी खांसी जुकाम है तो बड़े आराम से दवा दे देंगे, लेकिन अगर हल्की सी भी ऊंच नीच हो गई तो ये केस को अपनी औकात के बाहर बताकर आपको किसी बड़े हॉस्पिटल को रिकमेंड कर देंगे। आपको भी लगेगा डॉक्टर साहब ने अस्पताल का नाम बताया तो अच्छा ही होगा, लेकिन अब आपको कौन बताए कि जिस अस्पताल में जाने के लिए डॉक्टर ने आपको बताया है वहां से एक्स्ट्रा कमीशन उठाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा धंधा ही कमीशन पर चलता है, और जब इलाज की आशा में आप भागे दौड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो यहाँ शुरू होता है हमें कंगाल बनाने का खेल। क्योंकि जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमारे दुनिया भर की जांचें लिखी जाती हैं, और उसमें आधे से ज्यादा तो ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, और बाकायदा ये आपको ये भी बताते हैं कि आपको किस पैथोलॉजी लैब में जाकर अपनी जांच करवानी है, क्योंकि पैथोलॉजी लैब वाले मरीज को उनके यहाँ भेजने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन देते हैं। और खेल अभी रुका नहीं है, इसके बाद बारी आती है मेडिकल स्टोर वालों की, क्योंकि हमें लूटने में इन मेडिकल स्टोर वालों का तो अहम किरदार है। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जिस तरह डॉक्टर पैथोलॉजी लैब वालों के बारे में आपको बताता है, ठीक इसी तरह वो अपनी लिखी हुई दवाई कहां से खरीदनी है उस मेडिकल स्टोर के बारे में भी बताता है। और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई 1-2 मेडिकल स्टोर और इसके अलावा और कहीं मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही कमीशन पर चलता है साहब, जिसकी शुरुआत होती है MR से। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास बैग लेकर सूट बूट पहनकर टाई वाई लगाकर पहुंच जाते हैं, ताकि वो अपनी दवाइयां डॉक्टर्स को दिखाएं और उन्हें ये बोलें कि अपने मरीजों को आप हमारी कंपनी की दवाई रिकमेंड कीजिएगा। ऐसा करने के लिए डॉक्टर्स को उनका मनचाहा कमीशन मिलता है। यानी कि आप समझ लीजिए, एक डॉक्टर हर तरह से पैसा खाता है, तभी तो जिस कंपनी की दवाई में उसे ज्यादा कमीशन मिलता है उसी कंपनी की दवाई वो अपने मरीजों को लिखता है, और इन्हीं सब चक्कर में जो दवाई 10 रुपए की मिलनी चाहिए वही दवाई हो जाती है 100 रुपए की।
क्योंकि ये जो डॉक्टर्स और बीच का कमीशन है, ये कंपनी वाले अपनी जेब से तो भरते नहीं है। जाहिर सी बात है, अपनी दवाइयों के दाम बढ़ाकर हम आम लोगों की बैंड बजाते हैं। और ये वाकई में सच है, क्योंकि ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो सस्ती मिल सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीच में चल रहे कमीशन वाले सिस्टम के चक्कर में हमें इनका 10 गुना ज्यादा दाम देना पड़ता है। दोस्तों, ये मेडिकल फील्ड की बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ जहां गरीबों को सस्ते से सस्ते में दवाई लेनी चाहिए, वहीं ये डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए दवाइयों का दाम 10 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही कारण है कि जितने भी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयां हैं, उनके दाम सस्ते होते हैं, क्योंकि उसके पीछे किसी भी डॉक्टर वगैरह का कमीशन नहीं होता। अब सरकार तो हमसे इतना पैसा खा ही रही है, तो भला इन सब चीजों में कहां कमीशन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो सरकारी दवाइयां होती है उन्हें भी ब्लैक में बेचकर ये सरकारी डॉक्टर अपना फायदा निकालते हैं। मतलब जो दवाइयां लोगों को फ्री में बांटने के लिए आती है, उन्हें ये लोग बेचकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम ही गंदगी से भरा पड़ा है। तभी तो वीडियो में कही एक एक बात सच है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान इतना लाचार हो जाएगा कि उसका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें सतर्क रहना है और इन झोला छाप डॉक्टर से बचकर रहना है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो किसी ऐसे डॉक्टर से डायरेक्ट संपर्क कीजिए जो उस परेशानी में स्पेशलिस्ट हो और आपकी परेशानी दूर कर दे, वरना ये झोला छाप डॉक्टर आपको और बड़े हॉस्पिटल में रिकमेंड करके आपकी सारी जमा पूंजी की बैंड बजा देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। अरे मेरा मतलब है कि हर एक ग्रुप में सेंड कर दीजिए और लोग भी इनकी ठगी से बच पाएं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना साहब। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।